नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के नए श्रम कानूनों यानी न्यू लेबर कोड्स के बारे में। भारत सरकार ने श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए 4 बड़े श्रम संहिताओं यानी 4 लेबर कोड्स को तैयार किया है। इनका उद्देश्य है श्रम कानूनों को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और आधुनिक कार्य संस्कृति के अनुरूप बदलाव लाना। तो आइए शुरुआत करते हैं और आसान भाषा में इन चारों श्रम संहिताओं को समझते हैं। भारत में पहले करीब 29 अलग अलग श्रम कानून थे। ये सब काफी जटिल थे, अलग अलग नियम, अलग अलग प्रक्रियाएं और ढेर सारे पेपर वर्क। सरकार ने इन्हें सरल बनाकर 4 मुख्य कोड में बदल दिया है। वेतन संहिता, 2019 औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा, कंपनियों के लिए सरल सिस्टम, वेतन और काम के घंटों में पारदर्शिता, पूरे देश में एक जैसा कानून। यह संहिता सभी कर्मचारियों के लिए समान वेतन और सुविधाएं सुनिश्चित करती है। अब आपकी कुल सैलरी का 50% बेसिक पे होगी। इससे पीएफ, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ बढ़ेंगे। अब ओवरटाइम का भुगतान पहले से अधिक सख्ती से लागू होगा। कम से कम 2 गुना वेतन देना होगा। पूरे देश में न्यूनतम वेतन निर्धारण का एक समान सिस्टम बनेगा। किस राज्य में कितना न्यूनतम वेतन होगा, यह केंद्र की रेफरेंस से तय होगा। सैलरी समय पर न देने पर कंपनियों पर पेनल्टी लागू होगी। यह कोड फैक्ट्रियों, उद्योगों और कंपनियों में कामकाज को आसान बनाता है। पहले 100 कर्मचारियों के बाद सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब यह सीमा बढ़कर 300 हो गई है। कर्मचारियों को हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। कंपनियों के लिए हायर और फायर प्रक्रिया आसान हुई है, लेकिन इसके साथ कर्मचारियों के अधिकार को भी सुरक्षित रखा गया है। यह संहिता श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। जोमाटो, स्विगी, ओला, उबर जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। अधिक कर्मचारियों और संस्थानों को पीएफ और ईएसआई में शामिल किया जाएगा। महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ के नियम और मजबूत किए गए हैं। दूसरी बड़ी बात, देश के 40 करोड़ असंगठित श्रमिक जैसे किसान, 40 करोड़ असंगठित श्रमिक जैसे किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक भी अब सुरक्षा दायरे में आएंगे। यह कोड कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े नियमों को मजबूत करता है। कंपनियों को सुरक्षा उपकरण, साफ सफाई और सुरक्षित वातावरण देना अनिवार्य। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति। महिलाएं अब रात में भी काम कर सकती है, लेकिन कंपनी को सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट देना होगा। काम के घंटे 8 से बढ़कर 12 नहीं हुए हैं, लेकिन 4 दिन का वर्किंग वीक संभव है यदि कुल साप्ताहिक घंटे 48 ही रहे। इन कानूनों से क्या बदल जाएगा? कर्मचारियों के लिए फायदे, पीएफ और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी, टाइमली वेतन, बेहतर सुरक्षा, ओवरटाइम का सही भुगतान, मातृत्व लाभ में सुधार, असंगठित मजदूरों को सुरक्षा, कंपनियों के लिए फायदे, कम कागजी काम, हायरिंग आसान, पूरे देश में एक जैसा कानून, कानूनी विवाद कम होंगे। चारों श्रम संहिताएं पास हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से लागू होना राज्यों की तैयारियों पर निर्भर करता है। कई राज्यों ने नियम बना लिए हैं और उम्मीद है कि ये कानून जल्द ही पूरे देश में लागू होंगे। दोस्तों, भारत के नए श्रम कानून न सिर्फ कर्मचारियों को सुरक्षा देते हैं, बल्कि कंपनियों के लिए भी सिस्टम को आधुनिक और सरल बनाते हैं। यदि ये सही तरीके से लागू हुए तो भारत की कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।